जय राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। बड़ी ही खुशी की बात है कि जन्माष्टमी का त्यौहार आ चुका है। कि जैसे 2022 में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया था, ठीक वैसे ही जन्माष्टमी 2023 में ही बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वजह से मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है और जन्माष्टमी का सही तिथि क्या है, तथा साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर जन्माष्टमी के दिन ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो भूल करके भी हमें नहीं करना चाहिए, वरना भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और आपका जीवन संकट में पड़ जाता है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को कम से कम लाइक तो जरूर ही कर दीजिए। साथ में यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे जन्माष्टमी के बारे में यदि देखा जाए तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में मानव कल्याण के लिए अवतार लिया था और हर साल इसी दिन मनाया जाता है। वैसे 2022 में भी मनाया ही गया था और इस बार 2023 में भी मनाया जाएगा। वैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि में मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस वजह से जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का जो विधि विधान होता है, रात्रि के समय में ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जो भी भक्त रहते हैं, जो भी श्रद्धालु रहते हैं, इस दिन बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत रहते हैं। मंदिरों और घरों में बाल गोपाल के जन्मोत्सव की तैयारी की जाती है। बाल गोपाल को झुलाया जाता है तथा माखन, मिश्री, मलाई, दूध से बने हुई मिठाई का क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। भजन कीर्तन करके रात्रि 12 बजे कान्हा जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद से प्रसाद वितरण किया जाता है और अपने अपने घर लोग चले जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आखिर साल 2023 में जन्माष्टमी कब है, पूजा विधि क्या है, सही मुहूर्त क्या है, व्रत पारण का समय क्या है। सब चीज़ों को बड़े ही अच्छे से जानेंगे तथा साथ साथ उन 5 गलतियों को भी जानेंगे। इस वजह से आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आप भी इन सब चीज़ों को जान सकें। वैसे जन्माष्टमी का व्रत जो भी लोग करते हैं उनके जीवन में कभी संकट नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। हर साल की तरह मनाया जाने वाला त्यौहार ये जन्माष्टमी इस साल भी 2023 में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और 2023 में जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिनों की है, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। आप थोड़ा सा संशय में हैं कि आखिर जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा, तो मैं आपको सीधा सीधा सही शब्दों में बता देना चाहता हूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार 6 सितंबर और 7 सितंबर को जन्माष्टमी गृहस्थ और वैष्णव और इस्कॉन वाले लोग मनाएंगे। लेकिन किस दिन कौन मनाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 सितंबर 2023 के दिन सभी गृहस्थ जीवन वाले लोग जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और 7 सितंबर का व्रत को तोड़ेंगे। और वहीं पर वैष्णव या इस्कॉन से संबंधित जो भी लोग जुड़े हुए 7 सितंबर को इस जन्माष्टमी का व्रत करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाएंगे। अब रहेगी बात आखिर अष्टमी जो लग रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, अष्टमी तिथि को ही मनाया जाता है। लेकिन अष्टमी कब से लग रही है, वैसे 6 सितंबर को तो सप्तमी लगेगी, लेकिन 6 सितंबर को ही हमारा अष्टमी की भी शुरुआत है। तो 6 सितंबर को दोपहर 3:39 से बुधवार के दिन ही हमारा अष्टमी तिथि लग रही है। और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक एक गुरुवार के दिन तक अष्टमी तिथि रहेगी। इस वजह से हम लोगों को 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। उपवास 6 सितंबर को ही करना है और अगले दिन 7 सितंबर को पारण करना है। अब रही बात जन्माष्टमी के दिन जो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में ही जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र में 6 सितंबर को सुबह 9:20 से लग रहा है, ठीक है, और 7 सितंबर को 10:25 तक रहेगा। रोहिणी मतलब 6 सितंबर को 9:20 सुबह से लग रहा है और अगले दिन 7 सितंबर को 10:25 तक रहेगा। तो इस वजह से रात्रि में ही पूजा का शुभ समय बन रहा है और रात्रि में ही पूजा किया जाता है। और मध्य रात्रि में जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है उसका शुभ समय क्या है, आखिर किस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। वैसे इस दिन पहले से ही
भजन कीर्तन सब कुछ किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया जाता है। लेकिन मध्य रात्रि में 12:02 से लेकर के 12:48 का ये शुभ समय बना है, शुभ योग बना है। कुल जो है 46 मिनट का योग है और इस समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पूरा विधि विधान से पूजा करना चाहिए, झूला झुलाना चाहिए, उनका जो कीर्तन भजन करना चाहिए, उनका जय जयकार करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। कुछ लोग उपवास खोलने के लिए जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना लेते हैं तो उसके बाद जो है उपवास खोल लेते हैं। लेकिन यदि शुभ समय देखा जाए तो इस बार का जो शुभ समय 6:09 पर 7 सितंबर को उपवास खोलने का शुभ समय है। 6:09 के बाद यदि खोलते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन और अच्छा यदि देखा जाए तो उपवास व्रत हमेशा रोहिणी नक्षत्र जब समाप्त हो जाता है तभी तोड़ना चाहिए, और रोहिणी नक्षत्र हमारा 10:25 को 7 सितंबर को समाप्त हो जाए। तो कोशिश ये करें कि रोहिणी नक्षत्र के बाद ही हमारा जो व्रत किया जाता है उसको तोड़े, उसको उपवास को बंद करें। ठीक है। बहुत लोग जो है कान्हा जी का उत्सव मनाने के बाद ही मध्य रात्रि को ही अपना उपवास खोल देते हैं। तो आप जिन भी नियमों का पालन करते हैं उन नियमों को पालन करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का जो हम लोग व्रत करते हैं, आखिर उन व्रत में कौन सी भूल करके गलतियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े ही विधि विधान से आप जो उनका व्रत करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है, अगर भूल से कोई एकादशी का व्रत भूल गया हो, नहीं किया हो, अगर वह जन्माष्टमी का व्रत कर लेता है तो उसको एकादशी के व्रत के बराबर फल मिलता है। इस दिन हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चे दिल से सच्चे मन से पूजा करना चाहिए, विधि विधान से। हमें नहाते समय उसमें गंगा जल डाल करके स्नान कर लेना चाहिए, काला तिल डाल करके स्नान कर ले, अपने शरीर को जितना अच्छे तरीके से पवित्र कर ले। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर कौन सी वे गलती है जो खास करके हर व्यक्ति लगभग कर ही देता है, तो उन गलतियों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो पहला गलती जो खास तरीके से करते हैं लोग, तामसिक भोजन यूज कर लेते हैं। जैसे 6 सितंबर को व्रत रखना है तो कोशिश करें कि 5 सितंबर से ही अपना को पूर्ण शाकाहारी भोजन ही ले। ठीक है। 5 सितंबर को अच्छे से पूर्ण शाकाहारी भोजन लें। उसके बाद से 7 सितंबर को आप जो है फलाहारी रहें, या निर्जल रखना चाहते तो निर्जल रहें। और संकल्प ले करके कोई भी काम किया जाए तो संकल्प लिया जाता है। तो सबसे पहले आप जो संकल्प ले कि हम फलाहार व्रत रहेंगे, निर्जल व्रत रहेंगे, या आपके अंदर जो कुछ भी मनोकामनाएं या भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं किसके लिए आप व्रत रहते हैं, उन सब मनोकामनाओं को आप संकल्प ले करके आप जो व्रत शुरुआत करिए। सबसे बड़ी गलती ये सब करते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर की यदि गलती देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का नियम जरूर ही पालन करना है। यदि पति पत्नी है, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की तैयारी अपने घर में ही डोल बैठाए हुए हैं, तो इस दिन जो है कोशिश भरपूर तरीके से करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करें। पति पत्नी किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करें, क्योंकि संबंध स्थापित करने से शरीर जो है अपवित्र होता है और अपवित्र हो जाता है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण आपका व्रत तथा आपके द्वारा जो कुछ भी पूजा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा कुछ भी उन फलित नहीं होगा। अगला यदि मिस्टेक देखा जाए तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी होता है जो इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान नहीं दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो है विष्णु भगवान के ही अवतार है। ठीक है। तो जब विष्णु भगवान के अवतार हैं तो आप इस दिन किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए? काला नीला वस्त्र तो भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए, पीतांबर वस्त्र पहने। और भगवान श्री कृष्ण को पीतांबर वस्त्र ही पहनाते हैं तो और अच्छा होता है। तो आप जो पीला कलर का वस्त्र पहने और पीतांबर यदि भगवान श्री विष्णु कृष्ण को भी यदि पहनाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम मिलता है। जब पूजा किया जाता है तो जो भी श्रद्धालु होते हैं, जो भी भक्तगण होते हैं, आखिर उनका मुख जो है किस दिशा में होना चाहिए? उनका मुख खास तरीके से उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में होना चाहिए, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब श्रद्धालु भक्त जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने में हमेशा दूध से बनी हुई मिठाई ही रखना चाहिए। मार्केट में अनेक प्रकार की मिठाई है जिसमें कई सारे मिलावट, जिसको आपको पूरा भरोसा है, विश्वास है, आप उन्हीं मिठाइयों को ला करके रखिए। और ना केवल आप दूध, दही, माखन, मिश्री, मलाई रख दे जो आपके घर का हो, लेकिन मार्केट में अनेक प्रकार के मिलावटी मिठाइयाँ हैं, सूजी से बनी हुई, मैदा से बनी हुई, इस छोटी छोटी जो केमिकल जो डाल करके उसमें लोग जो अनेक प्रकार के मिठाइयाँ बना देते हैं। लेकिन आपको उन सब चीज़ों भरपूर भरोसा है कि आप प्योर दूध से बने तो उसी प्रकार के मिठाइयों को भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना है।
और जब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना है तो उसमें आपको चरणामृत जो जरूर ही देना, और चरणामृत में तुलसी जरूर ही डाल दे। कोशिश करें कि प्रसाद जो होता है उस प्रसाद में भी तुलसी जरूर ही डाल दे, तुलसी का पत्ता जरूर ही डाल देना चाहिए, क्योंकि तुलसी एक प्रकार से यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। इस वजह से तुलसी का अपमान न करें, उस दिन तुलसी की भी पूजा करना चाहिए और तुलसी का पत्ता का जरूर ही सेवन करें। अगला नंबर का यदि देखा जाए जो गलती होती है, वैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म को ही दिन होता है और भगवान श्री कृष्ण जो है गौ गायों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं, और गौ माता से वे हमेशा प्रेम करते हैं। गौ को कितने दिन वो चराए, इसलिए बाल गोपाल ग्वाला कहे जाते हैं। तो आपको भूल करके भी उस दिन गाय का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी गाय को मारना नहीं चाहिए, किसी गाय को कष्ट नहीं देना चाहिए। कोशिश ये करें कि यदि आपके दरवाजे पर कोई गाय आ जाती है, यदि आप शहर में रहते हो तो कहीं पर भी यदि गाय दिख जाती है, दरवाजे पर गाय आ जाती है, तो आपको एक रोटी कम से कम खिला ही देना चाहिए। रोटी नहीं खिला पाते हैं आप जो उस दिन घास जरूर खिला दीजिएगा। यदि घास हरा घास खिलाते हैं, उस दिन गाय को चारा खिलाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की भी महिमा आपके ऊपर बरसती है। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आप भूल करके भी नहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना है। वैसे कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही व्रत करना है, तो आप जो बड़ी सावधानी से बड़ी श्रद्धा पूर्वक से भगवान श्री कृष्ण का व्रत करिएगा, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। और इन छोटी छोटी गलतियों को खास तरीके से ध्यान रख के ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें।